नमस्कार बच्चों। आज हम 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर 12 में द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। अब तक हमने द्विविमीय यानी एक्स और वाई अक्ष में भी निर्देशांक ज्यामिति हल की थी। हमने देखा था कि मूल बिंदु है, ये आपका एक्स अक्ष है और यह आपका वाई अक्ष है। हमने तो द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के ही निर्देशांक क्या किए थे। अब हम यहाँ पर जेड अक्ष लेंगे, इसके ये परपेंडिकुलर में जेड अक्ष लेंगे तो जेड अक्ष को यहाँ शो करेंगे। जेड अक्ष यहाँ हमने ए बिंदु लिया, ये आपका बी बिंदु और ये आपका सी बिंदु। जो एक्स वाई और जेड अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष, जेड अक्ष एक्स और वाई अक्ष आपके लंबवत अक्ष है, उनकी एक तीसरा अक्ष हम लंबवत अक्ष ये लेते हैं, हम जेड अक्ष लेते हैं। जेड अक्ष में हमने सी बिंदु अंकित कर दिया। इस प्रकार से यदि हम इस बिंदु के निर्देशांक यदि हम प्राप्त करते हैं तो ये पी बिंदु हो गया आपके। यहाँ हम देखते हैं कि जो आपका ये सी बिंदु है, इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसके निर्देशांक के लिए आपके यह आपका सी बिंदु है। इस प्रकार से हम द्विविमीय निर्देशांक ज्यामितियां अंकित करते हैं। यह हमारा एक्स बिंदु, पी, क्यू, आर और एच बिंदु है। तो हम यहाँ पर षष्ठफल के अष्ट चतुर्थांश हम ज्ञात करेंगे। अष्ट चतुर्थांश की हमारे जो अष्ट चतुर्थांश है, जैसे प्रथम चतुर्थांश हमारा एक्स ओ वाई जेड, एक्स ओ वाई जेड या हमने प्रथमा चतुर्थांश अष्टक है आपकी। इसके बाद सेकंड अक्षर जो हम लेते हैं, सेकंड अष्टांक में हम लेते हैं। सेकंड अष्टांक में होगा हमारा तो एक्स, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका एक्स और एच डैश है, तो ये आपका वाई और वाई अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु है। तो सेकंड अक्षर में हमने एक्स डैश जो है वो हमारा ऋणात्मक होगा, एक्स ओ वाई जेड हो जाएगा। और हमारा थर्ड जो है हमारे थर्ड जो अष्टांक है हमारा, उसमें एक्स और वाई दोनों ही ऋणात्मक है। एक्स ओ वाई डैश और जेड हमारा जो है तीसरा अष्टांक है। चतुर्थ चतुर्थांश में चतुर्थ अष्टांक में हम जब लेते हैं चतुर्थ अक्षर में हमारा एक्स ऋणात्मक होगा, वाई हमारा ऋणात्मक और जेड हमारा धनात्मक। इसी प्रकार से हम लेते हैं फिफ्थ चतुर्थांश। फिफ्थ चतुर्थांश में हम एक्स और वाई दोनों ही धनात्मक है। एक्स और वाई आपके धनात्मक, लेकिन हमारा जेड हमारा ऋणात्मक होगा। और सिक्स जो चतुर्थांश है, सिक्स चतुर्थांश हम देखते हैं कि एक्स डैश ऋणात्मक है हमारा, तो वाई हमारा धनात्मक है, जेड भी हमारा ऋणात्मक होगा। और सेवंथ अष्टांक जो है हमारा, सेवंथ अष्टांक में हमारा सेवंथ अष्टांक में एक्स डैश ओ वाई डैश और जेड भी हमारा धनात्मक होगा। और अष्टक जो आठवां जो अष्टांक है हमारा, उसमें आठवें अष्टांक में हमारा एक्स धनात्मक होगा, वाई हमारा ऋणात्मक होगा, जेड हमारा ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से तीसरा जो अक्षांक जेड अक्षांक ले रहे हैं, पहले अभी तक हमने एक्स और वाई ऋणात्मक जो आपके अक्षों का अध्ययन किया था। हमारे जेड अक्ष जो है, एक्स और वाई और जेड तीनों अक्षांश से हमारे लंबवत है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीनों अक्षों में द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में हमारे 8 यानी अष्टक अष्टांक होते हैं। अष्टांक जो हमारे होते हैं 8 वर्गमूल हैं। तो हमें पुनः देख लीजिए, हमारा प्रथम जो अष्टांक है, जो पहले हम चतुर्थांश लेते थे, अब हम अष्टांक लेते हैं। प्रथम अष्टांक में एक्स वाई और जेड तीनों ही धनात्मक है। द्वितीय चतुर्थांश में एक ऋणात्मक और वाई और जेड धनात्मक होगा। तृतीय अष्टांक में हमारा एक्स और वाई है दोनों ही ऋणात्मक है, जेड हमारा धनात्मक होगा।
और चतुर्थ अष्टांग है हमारा, चौथा जो अष्टांग है हमारा उसमें x धनात्मक और y धनात्मक और z धनात्मक होगा। फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ और एट में z इन चारों में z धनात्मक है, लेकिन फिफ्थ जो है वो हमारा पहला जो चतुर्थांश था उसमें से ही z धनात्मक होगा। और सिक्स जो आपके हैं उसमें x ऋणात्मक, y धनात्मक और z ऋणात्मक होगा। और सेवंथ जो अष्टांग है हमारा उसमें x और y दोनों ही ऋणात्मक और z भी ऋणात्मक होगा। और अष्टक जो अष्टांग है हमारा उसमें x धनात्मक और y और z हमारा ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से हम अष्टांग जो है ले रहे हैं। आज हम निर्देशांक ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्योमेट्री में हम तीनों अक्ष x, y और z तीनों अक्षों को लेते हैं। यदि कोई बिंदु हमारा x अक्ष पे स्थित है तो उसका x निर्देशांक x होगा, लेकिन y और z निर्देशांक उसका 0 0 होगा। यदि हम उसको y अक्ष पर लेते हैं तो उसमें x और z 0 होगा और उसका y निर्देशांक हमारा जो होगा वो x अक्ष यानी x होगा, y होगा। इस प्रकार से हम यदि z अक्ष पर यदि कोई बिंदु लेते हैं तो उसमें x और y ऋणात्मक 0 होगा, x और y 0 होगा और z हमारा z निर्देशांक से अंकित करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 12.1 हम ले रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 12.1 में है आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपकी एक्स अक्ष पर स्थित एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। त्रिविमीय निर्देशांक ज्योमेट्री में एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक एक्स एक्स होगा, लेकिन वाई और जेड आपका 0 होगा। एक्स एक्स होगा और वाई और जेड आपका 0 होगा। इसी प्रकार से हम आगे जब चलते हैं तो वाई जेड जब तल में लेंगे, वाई जेड तल में आगे जब हम निर्देशांक लेते हैं तो उसमें एक्स जेड तल, वाई जेड तल और जेड एक्स तल, इस प्रकार से तल निर्धारित होते हैं। एक्स जेड तल में जो है आपकी दूसरा क्वेश्चन है आपकी एक्स जेड तल में स्थित है। एक्स जेड तल, तल क्या होता है, समतल क्या होता है। समतल वह ज्योमेट्री होती है जिसमें यदि कोई एक सरल रेखा जो गुजरती है वो एक समतल पर इस प्रकार गुजरती है कि उसकी वह रेखा एक समतल पर स्थित होती है तो उसको समतलीय रेखा कहते हैं या समतल पर स्थित रेखा कहते हैं। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के निर्देशांक एक्स जेड तल में स्थित है तो वाई निर्देशांक से हमारा क्या तात्पर्य है। एक्स जेड तल में यदि कोई बिंदु स्थित है, एक्स जेड तल पर स्थित कोई बिंदु है तो उसका x निर्देशांक x1 और y निर्देशांक उसका 0 होगा और z निर्देशांक उसका z1 होगा। इस प्रकार से हम x z तल पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर जो आपके 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में विभिन्न बिंदु कौन कौन से तल में स्थित है या उनके अष्टांश जो है, अष्टभाग जो है उनके भी माप बताएंगे, माप दिए हुए हैं, उनके बिंदु कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। तो पहला बिंदु आपके 1 2 3, पहला बिंदु ए के निर्देशांक आप दे रखे हैं 1 2 3, ये कौन से तल पर स्थित में कौन से निर्देशांक कक्ष में स्थित होगा। इस निर्देशांक कक्ष में यानी बिंदु पर निर्देशांक का अष्टांक कौन से अष्टांक में होगा ये हमको ज्ञात करना है। एक्स वाई जेड में स्थित है, एक्स वाई जेड जो तीनों ही आपके धनात्मक है, इसलिए एक्स ओ वाई जेड यानी प्रथम अष्टांक में होगा, प्रथम अष्टांक में होगा ये। इसके बाद में आपका दूसरा है
4 माइनस 2 3। दूसरा बिंदु है आपकी बी 4 माइनस 2 और 3। 4 माइनस 2 क्योंकि यहाँ पर y निर्देशांक ऋणात्मक में है इसलिए y जब निर्देशांक इसका ऋणात्मक है तो और x और z आपका धनात्मक है तो ये होगा हमारा x o y डैश z जो आपका x o y z जो आएगा आपके चौथे अष्टांश में होगा क्योंकि इसका चौथे अष्टांश में y ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार से यदि हम और बिंदु ज्ञात कर सकते हैं सी बिंदु जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं। सी बिंदु के निर्देशांक है 4 माइनस 2 माइनस 5। 4 माइनस 2 माइनस 5 इसमें y और z दोनों ही ऋणात्मक है इसलिए ये होगा x o y और z डैश होगा। x o y z आपका x y डैश और z डैश ये होगा क्योंकि y और z दोनों ही यहाँ पर आपकी ऋणात्मक है। तो x o y डैश को देखिए यहाँ x o y डैश कौन से चतुर्थांश में होता है x o y डैश चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। ये आपके अष्टक चतुर्थांश में जो है ये आपके जो है अष्टक चतुर्थांश में होगा जिसमें y और z दोनों ही ऋणात्मक है। ये आपके अष्टांश में होगा अष्टक अष्टांश में होगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं और भी निकाल सकते हैं 4 2 माइनस 5 या कि डी बिंदु दे रखा है 4 2 और माइनस 5 इसमें x o y दोनों ही आपके x और y दोनों ही धनात्मक है और z आपका ऋणात्मक है। x और y दोनों ही ऋणात्मक है और z आपका ऋणात्मक है। तो x और y प्रथम तल में आता है प्रथम तल में आता है तो ये आपका फिफ्थ निर्देशांक किस अष्टांश में होगा पांचवें अष्टांश में होगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं और विभिन्न प्रकार के निर्देशांकों को हमने देख लीजिए। आप ए बिंदु के निर्देशांक 1 2 3 x निर्देशांक 1 है y निर्देशांक आपका 2 है z निर्देशांक आपका 3 है। x और y और z तीनों धनात्मक है इसलिए आपका प्रथम चतुर्थांश में होगा। दूसरा है आपके बी निर्देशांक जिसके आपको दे रखे हैं 4 माइनस 2 और 3 तो इसमें x धनात्मक और z धनात्मक है y आपका ऋणात्मक है। तो y ऋणात्मक जो होता है आपके वो होता है आपके चतुर्थ में लेकिन यहाँ पर z भी धनात्मक है इसलिए आपके जो है x और y आपका डैश है और z है आपकी तो x और y z जो आपकी चौथे में होगा क्योंकि z यहाँ पर धनात्मक है। इसके बाद आता है आपकी सी बिंदु 4 माइनस 2 माइनस 5 जिसमें y ऋणात्मक और z ऋणात्मक है। x और y को देखिए आप x आपका धनात्मक है y आपका ऋणात्मक है। x धनात्मक और y ऋणात्मक है। ये आपकी चौथे में आता है तो चौथे में आपके z के बाद ये डबल हो जाएगा आपका गुण हो जाएगा z डैश होगा इसलिए अष्टक में होगा आठवें चतुर्थांश में होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले हम 4 चतुर्थांश लेते हैं अब 8 अष्टांशों में विभाजित किया गया है इनको। अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के बिंदुओं के बीच की दूरी यदि हम ओ बिंदु के बीच की दूरी ओ बिंदु जिसके निर्देशांक दिए हुए हो 0 0 0 है ओ बिंदु के निर्देशांक आपके 0 0 है। ये ओ बिंदु है इस पी कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x y और z है तो इस OP की दूरी हम ज्ञात करेंगे तो OP की दूरी होगी हमारी स्क्वायर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर होगा। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी जैसे आपके यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं बिंदु P दे रखा है आपके x1 y1 और z1। दूसरा बिंदु आपके Q जिसके निर्देशांक दे रखे हैं आपके h2 y2
और Z2 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, P और Q के बीच की दूरी। तो P की जो दूरी होगी यहाँ पर, P की दूरी का जो फॉर्मूला होगा PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है आपकी, इसको हम इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी बिंदु P की निर्देशांक आपको दे रखे हैं x1, y1 और z1। बिंदु Q के निर्देशांक आपको दे रखे हैं x2, y2 और z2। इन दोनों बिंदुओं की मध्य की दूरी PQ बराबर, पहले हम दो निर्देशांक x और y लेते थे, तो दो बिंदुओं की दूरी होती थी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहाँ पहले हम दो निर्देशांकों के बीच बिंदु की दूरी क्या करते थे, अब ये बिंदु तीनों निर्देशांक x, y और z पर है, तो इसमें z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होगा। ये आपके, अब यदि हम देखते हैं कि कोई भी बिंदु इन दोनों रेखाखंडों को किस अनुपात में विभाजित करता है, मान लीजिए ये M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, M1 अनुपात M2 में ये बिंदु विभाजित कर रहा है, जिसके निर्देशांक R है, X, Y और Z। ये R बिंदु P को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, तो इसका X निर्देशांक का सूत्र होगा N1X2 अंतर विभाजन, अंतर विभाजन, अंतर विभाजन, आंतरिक विभाजन, जिसमें M1X2 प्लस M2X1 बटे M1 प्लस M2। इसका Y निर्देशांक होगा M1Y2 प्लस M2Y1 अपॉन M1 प्लस M2, अनुपातों का योग। इसी प्रकार से इसका Z निर्देशांक हो जाएगा M1Z2 प्लस M2Z1 अपॉन M1 प्लस M2। तो हम देख रहे हैं कि त्रिवेद निर्देशांक में ज्योमेट्री में यदि हम कोई बिंदु दो बिंदुओं को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, तो उनके निर्देशांक करते विभाजन में ये होगा। यदि हम इसका बाह्य विभाजन लेते हैं, ये इसको बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजन ले रहे हैं, बाह्य विभाजन त्रिवेद निर्देशांक ज्योमेट्री में इसका बाह्य विभाजन है। ये आपके P बिंदु है, ये आपके Q बिंदु है। P बिंदु के निर्देशांक है x1, y1 और z1 और Q बिंदु के निर्देशांक है आपके x2, y2 और z2। Q बिंदु के निर्देशांक है, यह आपका कोई R बिंदु है जिसके निर्देशांक x, y और z हमको ज्ञात करने हैं, जो कि इसको M1 यहाँ से और M1 अनुपात M2 में ये बाह्य विभाजित करता है। R को P और Q को M1 अनुपात M में बाह्य विभाजित करता है, तो इसके X निर्देशांक का फॉर्मूला M1X2 माइनस M2X1 बटे M1 माइनस M2। इसी प्रकार से इसका Y निर्देशांक होगा M1Y2 माइनस M2Y1 बटे M1 माइनस M2। और इसी प्रकार से हम इसका Z जो निर्देशांक है, उसका निर्देशांक होगा आपके M1Z2
माइनस M2Z1 बटे M1 माइनस M2। इस प्रकार से इसका भागीय विभाजन है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का क्या फॉर्मूला होगा? दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। बिंदु P जिसके निर्देशांक x1, y1 और z1 है, बिंदु Q जिसके निर्देशांक x2, y2 और z2 है। ये R कोई बिंदु है जो इसको 1:1 में मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y और z है। तो मध्य बिंदु R के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2, 1 प्लस 1 2, y1 प्लस y2 बटे 2 और z1 प्लस z2 बटे 2। इस प्रकार से त्रिविमीय निर्देशांक बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए आपके। यदि हमें त्रिविमीय निर्देशांक बिंदु में कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ए बिंदु के निर्देशांक x1, y1 और z1 है, बी बिंदु के निर्देशांक x2, y2 और z2 है और सी बिंदु के निर्देशांक x3, y3 और z3 है। यहाँ पर केंद्र है, सेंटर पॉइंट केंद्र। तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक जो होते हैं वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 1 प्लस 2 यानी 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 बटे 3। इस प्रकार से हम उसकी निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 12.2 में हम ले रहे हैं। 12.2 में दो बिंदु आपको दे रखे हैं। दो बिंदु है आपके 2, 3, 5। एक बिंदु P के निर्देशांक है 2, 3 और 5। दूसरे बिंदु Q के निर्देशांक है आपके पास में 4, 3 और 1। Q के निर्देशांक है आपके 4, 3 और 1। इनके मध्य की दूरी PQ बराबर स्क्वायर रूट फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस होगा आपकी z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 स्क्वायर रूट 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटाएंगे 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 0 प्लस 16 बराबर स्क्वायर को 20। इसको लिखेंगे 2√5 इकाई। इस प्रकार के दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमको दे रखे हैं जिनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। अब हम ज्ञात करते हैं यदि ये तीनों बिंदु संरेखीय हो
तीन बिंदु आपको दे रखे हैं, बिंदु ए और बिंदु बी और बिंदु सी आपको तीनों दे रखे हैं। इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। हमें इनके ये सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु आपके संरेखीय हैं। पहला बिंदु -2, 3 और 5, -2, 3 और 5। बी बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। बी बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं आपके 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। और सी बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 7, 0 और -1, 7, 0 और -1। हमको सिद्ध करना है कि एक संरेखीय है, तो पहले हम एक बिंदु भी निकालेंगे। एक बिंदु के लिए फॉर्मूला वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो ए भी दूरी आ जाएगी आपकी, ये माइनस है तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर और 3 - 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इस प्रकार की होगी √14 इकाई। ए भी दूरी आ गई आपके √14 इकाई। इसी प्रकार से हम बी सी दूरी ज्ञात करेंगे। बी सी दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला आपका ये रहेगा 7 - 1 का होल स्क्वायर, 7 - 1 का होल स्क्वायर और 0 - 2 का होल स्क्वायर, -1 - 3 का होल स्क्वायर छः का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 16 बराबर अंडर रूट हो गया 56, 2 √14 इकाई। यह क्या गया बी सी दूरी। अब हम निकालें हम ए सी दूरी। ए सी दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर ए सी दूरी के लिए आपको इस दूरी का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। ए सी दूरी बराबर 7 - 2 का हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर, -1 - 5 का होल स्क्वायर बराबर 7 का 7 दोनों 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 प्लस 36 बराबर √126। √126 को लिखेंगे आप 14 गुना 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 3 √14 इकाई। इस प्रकार हमने देखा कि √14 प्लस 2 √14 बराबर 3 √14। ये 1 √14 है, 2 और 1 3, 3 √14। इसकी ये था कि ए बी प्लस बी सी बराबर हो गया ए सी। अतः बिंदु ए बी और सी, बिंदु ए और बी संरेख है, यानी ए की रेखा में स्थित है। यह हमें सिद्ध करना है। दैट्स ऑल। इस प्रकार से हमने देखा कि त्रिवीय निर्देशांक ज्यामिति में पहले हम ध्रुवीय निर्देशांक ज्यामिति में x और y तल होता था। त्रिवीय निर्देशांक ज्यामिति में हमारा z तल था।
एक्स वाई जेड में यदि हमें कोई कंफ्यूज होता है तो इसको इस प्रकार से ग्रुप कर लीजिए। समतल में ये आपके एक्स अक्ष है, ये आपकी वाई अक्ष है, जेड अक्ष हमारा परपेंडिकुलर है। तो इस प्रकार से एक्स वाई जेड जो अक्ष होती है वो तीनों अक्षों से बनी ज्योमेट्री होती है हमारे त्रिविमीय निर्देशांक की होती है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के स्टेटमेंट किए थे। धन्यवाद।